नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज। चुनाव की सरगर्मी बिहार में बहुत तेज बढ़ चुकी है और जब से प्रशांत किशोर ने कल टिकट की घोषणा की, अपनी पहली लिस्ट जारी की है, अब राजद की ऑफिस में या जेडीयू के ऑफिस में या बीजेपी के ऑफिस में और भी भीड़ बढ़ गई है। तमाम नेता अपने अपने ऑफिस में खड़े हुए हैं। कुछ खुश हैं जिनको टिकट को लग रहा है टिकट की दावेदारी उनकी पक्की होगी, और कुछ नेता के चेहरा पे नाराजगी भी दिखेगी जिनकी टिकट पक्की नहीं है। अब टिकट बंटने का जो प्रक्रिया होता है, पार्टी अपने हिसाब से बायोडाटा जमा करवाती है, लेकिन जिनकी अंदर से बात हुई रहती है उनके चेहरा पे खुशी की झलक रहती है। अभी देखिए, ये कैरेक्टर है, आपको हर पार्टी के ऑफिस में हर तरह के लोग मिलेंगे। अब इनका देखिए, हाथ में लालटेन है और ये पूरा पहने हुए हैं। कहाँ से आइला है भैया? हम जहानाबाद से आए हैं। तो धन्यवाद। अपना परिचय नाम बोलो। नाम बता रहे हैं परिचय से, कविता से। हाँ। धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम भी नहीं बिहारी है। अच्छा बात लिखने और बोलने, समझने, समझाने की बीमारी है, पूरी दुनिया को हंसाने की ठेकेदारी है, और किया तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है। और डू एंड डाई बट नॉट क्राई, और तुरंत मिलेंगे भाई। प्रशांत किशोर अपना पहला लिस्ट जारी कर दिए हैं। हाँ। कब तक है टिकट लेकर के खुद प्रशांत किशोर इलेक्शन लड़े, तो इस बार क्या होगा वहाँ पे? देखिए, प्रशांत किशोर झलकी दिखा रहे हैं, अब पलकी दिखा रहे हैं। झलक तो कुछ दिखावेंगे, 2-4 को 5 सीट लावेंगे, पर वोट कटवा के छवि लग गया है, वोट काट के दिखावेंगे और यही समझावेंगे। यहाँ किसी का चल नहीं रहा है, किसी का नहीं चल रहा। जो कड़ी मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तेजस्वी यादव ने कड़ी मेहनत किया है, 2 बार डिप्टी सीएम बने हैं, काम कर दिखाया है, और नेता प्रतिपक्ष रहे, काम कर दिखाया है। आज तेजस्वी यादव मैं है, तेजस्वी यादव मैं तय है। और भी लोगों से बात करते हैं। कहाँ से हैं भाई जी? सासाराम से। जैसे प्रशांत किशोर कल अपना लिस्ट जारी किए हैं, तो बहुत लोग 100% वाले थे, लेकिन लास्ट में निराश हो गए हैं। उन्होंने जनता को भरमा करके, कार्यकर्ता को भरमा करके उन्होंने 21 हजार रुपया वसूली करने का काम किया। अच्छा। इनको जितना भी कार्यकर्ता 21 हजार रुपया के प्रलोभन में इनके पार्टी को ज्वाइन किया था कि हमको सीट मिलेगा, और उन्होंने एक सीट दे करके सैकड़ों कार्यकर्ताओं से 21 हजार रुपया वसूलने का काम किया। अब वही कार्यकर्ता उनको गाली दे रहा है और खोज रहा है कि कहाँ गया प्रशांत किशोर, हमारा 21 हजार रुपया लौटाओ पहले, नहीं तो कार्यकर्ता खोज रहा है लाठी लेकर के। और प्रशांत किशोर जी मिल जाएंगे ना कार्यकर्ता को, जिसका विश्वास के साथ धोखा किया है वो दौड़ा करके मारने का काम करेगा कार्यकर्ता, इसलिए कि उन्होंने विश्वासघात किया है। राजद के कार्यकर्ता तो आश्वस्त है ना कि भाई काम किए हैं तो टिकट मिलेगा। 100% राजद को कोई भी कार्यकर्ता होगा वो 100% आश्वस्त है कि हम ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं तो हमको 100% टिकट मिलेगा। वहाँ के कैंडिडेट बहुत सारे नाखुश थे प्रशांत किशोर, ये पैरासूट से भी कुछ लोग आ जाते हैं, तो ऐसा यहाँ पर भी अगर होगा तो कुछ होगा। हमारे राष्ट्रीय जनता दल में माननीय तेजस्वी जी बोले हैं कि किसी नेता का या किसी का पैरवी हम नहीं सुनेंगे, हम अपनी ईमानदारी पूर्वक जो भी कार्यकर्ता काम किया है जनता में सर्वे कराएंगे और सर्वे के हिसाब से टिकट देने का काम करेंगे। हमारी तेजस्वी सरकार सर्वे कराएंगे। कहाँ से हैं भैया? मोहद्दीन और विधानसभा से। पार्टी ऑफिस में तो आज के डेट में ज्यादातर वही लोग हैं जो या तो टिकट के दावेदार है या समर्थक है हम लोग। जी, मेरा नाम पंकज कुमार निराला हुआ। किनके समर्थक है? नेता कौन है? कुत्ता को भी टिकट देंगे ना तेजस्वी यादव, तो कुत्ता भी इस बार विधानसभा से जीत कर आएगा। आप जो समर्थक हैं तो तेजस्वी यादव के डायरेक्ट समर्थक है कि अपने नेता का भी मन में चाहते? नहीं, तेजस्वी यादव का समर्थक है। तेजस्वी यादव के समर्थक है जी। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कल प्रशांत किशोर से सवाल किया मीडिया वाले लोगों ने, जी। जाएंगे 11 तारीख को और बात करेंगे, हो सकता है वहाँ से इलेक्शन लड़े जी। तो तेजस्वी यादव की सीट कहीं खतरे में तो नहीं? कोई खतरा नहीं है, बिहार में कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं? कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है, एकदम कन्फर्म। इस बार तेजस्वी सरकार, इस बार तेजस्वी सरकार। जी जी। और भी लोगों से हम बात करते हैं कि हमारे साथ और भी लोग हैं। कहाँ से आए हुए हैं? हम सिवान से। सिवान से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम साकिब रईस हुआ। साकिब रईस नाम हुआ। क्या चीज अच्छा लग रहा है तेजस्वी में इस बार? क्या होगा? तेजस्वी पूरा मैं है, पूरा बिहार तेजस्वी मैं है। अच्छा। तेजस्वी यादव बोले हैं कल ही कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। अच्छा, ये वाला बात युवा को अट्रैक्ट कर रहा है। यही तो परफेक्ट बात है। जो रोजगार के बात करेगा उसी को ना वोट देंगे हम लोग। जो रोजगार के बात करेगा। अच्छा, रोजगार के बाद तो प्रशांत किशोर। अरे प्रशांत के जो मत कीजिए, वो पलायन रुकेगा नहीं, पलायन रुके कर रहे हैं। उनका अलग स्ट्रेटेजी है, वो खाली वो बिजनेस करते हैं, इतना जान लीजिए। अच्छा, सिवान से आप आते हैं तो सिवान में इस बार उसामा साहब का? अरे मत कहिए, उसामा साहब 60,000 वोट से जीत रहे हैं रघुनाथपुर से।
अवध बिहारी चौधरी वो भी जीत रहे हैं सिवान से। 8 गो महागठबंधन का सीट है, 8 जीतेंगे। अब की 2 गो छूट गया था, क्या नाम है, दुरौदा गोड़िया कोठी, अब की वो जीतेंगे। सिवान में क्लीन स्वीप है, आरजेडी पूरा बहुमत से वहाँ जीत रही है। आरजेडी पूरा बहुमत से वहाँ जीत रही है। लेकिन देखा गया कि जब तक शहाबुद्दीन साहब थे जिंदा, जब तक वो लड़े तब तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन हिना साहब जब से लड़ी तो सीट नहीं निकाल पाई। इस पर क्या कहते हैं? वो आपकी 2 भाग में हम लोग बट गए थे। हिना साहब 2,80,000 वोट लाई थी, अवध बिहारी चौधरी 1 लाख के आसपास ले आए थे, इसीलिए 2 बार में डिफर हम लोग हो गया था ना, तो मैक्सिमम हम लोग तो वहाँ सीट जीत चुके थे। अच्छा, तो मतलब इस बार जो है कितना 243 में कितना सीट का? आरजेडी अकेला महाशतक मार रही है। आरजेडी महाशतक मार रही है, इतना जान लीजिए। प्रशांत किशोर इलेक्शन लड़े? अरे रघुनाथपुर से लड़े, वो नहीं लड़ेंगे, वो खाली बिजनेस करते हैं, वो लड़ेंगे नहीं, याद रखिए। राघोपुर में तो तेजस्वी पूरा मय है जी। राघोपुर में तेजस्वी मय पूरा मय है एकदम। तेजस्वी यादव के एक ठोप वो सब के कितना वोट से जीता याद है ना? पिछला बार कितना जीते थे? अब की उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे तेजस्वी यादव, उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे जी। सिवान घर हुआ है ना? सिवान हुआ। सिवान में सुनते हैं कि बड़ा मार पीट, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। वो सब जो अभी सत्ता में है ना, बोलते थे जंगल राज के, देखिए जाएगा हर जगह। पटना में कहा नहीं मर्डर हुआ नीतीश कुमार से के सरकार में। अच्छा, जंगल राज मतलब कि नहीं है? नहीं, अब आएगा ना। अब युवा का सरकार आ रहा है, युवा का सरकार, तेजस्वी यादव युवा का सरकार आ रहा है। हाँ, पूरा तेजस्वी यादव पूरा बिहार में है। और 243 सीट पर देखिए आरजेडी महागठबंधन बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। समर्थक हैं आप? हाँ, हम सिवान में ओसामा साहब, शहाबुद्दीन साहब, हिना साहब, लालू यादव, तेजस्वी यादव। अच्छा, मतलब पूरा गर्दा उड़ा दीजिए। अरे गर्दा पूरा माय भाई है। जी, हम वारिसनगर विधानसभा समस्तीपुर से हैं, 132 टिकट के दावेदार है कि समर्थक हैं? अरे सेवा करने का मौका मिलेगा तो कौन नहीं करेगा, जो है सो हर लोग चाहता है कि हम सेवा करें पार्टी में जा करके। अगर मान लीजिए तेजस्वी जी अगर मौका देंगे तो निश्चित रूप से जो है सो हम भी सेवा करने का मौका अगर मिलेगा तो देंगे। तो दावेदारी दर्ज करवाए हैं? लालू यादव या तेजस्वी यादव से मुलाकात हुआ? दावेदारी नहीं, अपना अर्जी दिए हैं। अच्छा, अर्जी दी। अब मर्जी उनका है, अगर उनको मर्जी होगा कि हाँ सेवा के लिए हम हैं उसके लायक तो जरूर जाएंगे। लेकिन अभी कल जो है हम लोग प्रशांत किशोर के ऑफिस में गए हुए थे। जी जी। बहुत लोग जो है जो काम करने वाले लोग हैं बता रहे थे कि पैरासूट से जो कैंडिडेट उतर गया है उसको टिकट मिल गया है। यहाँ पर भी अगर ऐसा कुछ होता है, देखिए निराशा होगा। प्रशांत जी को जो है जमीन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो हवे से आए हैं। अच्छा, और जो है सभी लोग जान रहे हैं कि भाजपा के बी टीम है। अगर दूसरा अगर उनके जगह पे होता तो अभी तक जेल में ठूस दिया रहता, भाजपा के लोग जो है ठुसवा दिया रहता। लेकिन आज क्या बात है, जो आज जो है प्रशांत किशोर जी जो है बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, एकदम जो है सो लगता है जैसे कि उनके प्रिय हैं एकदम। यानी कि एक जो है भाजपा का ए टीम है और एक भाजपा का बी टीम है, जो प्रशांत किशोर जी है, प्रशांत पांडे जी। तो प्रशांत पांडे जी का यही है कि कुछ लोगों का वोट जो इधर से उधर कर दिया जाए। तो दिक्कत राजद को भी ना होगा अगर वोटवा इधर से उधर कट जाएगा। लेकिन राजद के लोग समझ गए हैं, पूरे बिहार की जनता समझ गई है। गठबंधन की सरकार कैसे आएगी अगर वोटे बढ़ जाएगा? देखिए, लोग समझ रहे हैं कि सियरा वही बा, पूछ रंगौले बा। अच्छा, तो सियरा वही है, पूछ रंगैले है, उसका रूप बदल गया है, उसका तरीका बदल गया है। अभी लोग वही है। क्या वोट नहीं कटेगा? नहीं, आरजेडी का वोट एकदम कॉम्पैक्ट है। जब और पूरी बोल रहे हैं तो वोटवा किसका काटेंगे? वोटवा तो महागठबंधन का ना कटेगा। देखिए, हर जुल्म करने वाले सोचते हैं कि हम जो करते हैं ना ये पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि वो आज तक बचा नहीं है। तो वही बात है, जो भी मान लीजिए इस तरह का काम कर रहे हैं जनता समझ गई है। अब जनता बोली वाली जनता वो कितना दिन जो आप ठगिएगा। अब क्या लगता है नौकरी मिलेगा? मैं कुछ नहीं बोल सकते। आप नहीं कुछ बोला? अरे आम आदमी है तो कुछ तो बोल सकते हैं ना भाई। क्या लगता है, क्या फील कर रहे हैं? सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। हाँ, सबको बधाई। अभी बात हो रही है राजद की ऑफिस में, तो क्या लगता है 243 में कितना सीट आ जो पाएगा? मैदान में जाएंगे, लड़ेंगे, जनता के मुद्दों को रखेंगे, उन्हीं का विजयी होगा। लगता क्या है कुछ तो? अब लगता क्या है, अब तो जनता के हाथ में है। मेरा घर इस्लामपुर विधानसभा में है। तो कोई समर्थक में आए हैं या खुद नहीं, दावेदार हम हैं? ना समर्थक हैं ना दावेदार हैं, हम सिर्फ वोटर हैं। अच्छा, वोटर है जी, और मुझे वोट करना है। नौकरी वाली बात तेजस्वी यादव की क्या लग रही है, मिलेगी? अब तेजस्वी जी बताएंगे, उस पर ज्यादा विशेष तो वही बता सकते हैं जो अध्ययन किए होंगे, तो अध्ययन करके ही कुछ बोलते होंगे। कहाँ से आए हैं? फतुहा विधानसभा से। हमारा नाम प्रदीप यादव है। और प्रदीप का मतलब होता है रोशनी देने वाला व्यक्ति, और लालटेन का भी मतलब होता है रोशनी देने वाला व्यक्ति। फतुहा से तो राजद है ये है जी बिल्कुल।
उन्हीं के समर्थन में आए हैं? नहीं। उनको हटाने के लिए आए हैं? हम तो पार्टी का महासचिव हैं, प्रदेश अच्छा। महासचिव, मुख्यालय पर, महासचिव। हाँ, सब मुख्यालय प्रभारी। अच्छा। हम लोगों ने संकल्प लिया है हम्म। कि अगर बिहार को बचाना है तो माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी अगर बिहार को बचाना है तो इन भाजपाइयों को भगाना है, चमचागिरी करने वाले को भगाना है, दलालों को भगाना है, जान लीजिए। और नौकरी देने वाला एक ही व्यक्ति है, एक ही इंसान है, उस व्यक्ति का नाम है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव। प्रशांत किशोर भी खूब बोल रहे हैं, नौकरी वोकरी का बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का एगो सीट आने वाला है, लाइए ना, कागज पर लिख देते हैं। वो तो भाजपा का एजेंट है, दलाल है, सबसे पहले लिस्ट जारी किए हैं वही ना, अभी एजेंट है, 0 सन्नाटा है प्रशांत किशोर जी का। और ये नरेंद्र मोदी जी इस देश को दादागिरी से चलाना चाहते हैं, राघोपुर से चुनाव लड़ना, तानाशाही से चलाना चाहते हैं इस देश को, भाजपा के लोग। प्रशांत किशोर कल बोले हैं कि 11 तारीख को जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, राघोपुर से हो सकता है चुनाव लड़े। तो कहते अरे प्रशांत किशोर जी भाजपा के एक एजेंट हैं, एक दलाल है, और उनको 0 सन्नाटा आ रही है। बिहार को भाजपा का जितना भी नेता है, तो वोटवा किसका कटेगा? भाजपा का जितना नेता लोग है, एजेंट लोग है, वो सिर्फ बिहार को लूटने वाले लोग हैं, बिहार को बनाने वाले लोग नहीं हैं। वोटवा किसका कटेगा अगर एजेंट है तो? अरे वोट किसका कटेगा? उनके पास वोट है कहाँ? आप ही बोल उनके रहे पास हैं वोट है कहाँ? एजेंट अगर है तो वोटवा तो महागठबंधन का ना कटेगा। तो जनता तो उनको नकार चुकी है ना, जनता उनको मानती कहाँ है? जनता नहीं मान। और 200-500 वोट आ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा उनका? अच्छा, क्या हो जाएगा? बस 200-500। और क्या, एक विधायक भी उनका बनने नहीं जा रहा है, एक भी विधायक नहीं। एक भी नहीं। से आए हैं जहानाबाद जिला मखदुमपुर विधानसभा से। तो क्या टिकट के मखदुमपुर दावेदार हैं? विधानसभा के स्थानीय, मेरा नाम कोमल पासवान है और मैं 2020 से ही सुप्रीमो के आदेशानुसार मेरा टिकट ओके हुआ था। उसके बाद माले गठबंधन में गया रहने वाला सतीश दास को टिकट दिया गया था। वो चुनाव सतीश दास मखदुमपुर से हम लोग लग के जिता भी दिए थे। और अब हम लोग चाह रहे हैं कि बाहर वाले मखदुमपुर में नहीं आइए, अच्छा बाहर वाले वहाँ ही रहिए। अच्छा। और 15 वर्षों से सीनियर हम लोग कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, और हम लोग सब दिन झोले टांगते रहे हैं कि हम लोगों को भी मौका मिलेगा मखदुमपुर स्थानीय रहने वालों को। इसलिए हम लोगों ने आह्वान किया है और पूरे मखदुमपुर के जनता ने आह्वान किया है कि अब बाहर वाला नहीं है। अब जो है फल काटने का टाइम है। अब जो है से हम चाह रहे हैं, जनता चाह रही है कि मखदुमपुर से कोमल पासवान के टिकट मिले, तो हम लोग सभी जाति सभी समाज उनको लाखों वोट से जिता के भेजेंगे। बात हुई है, जैसे बात हुई है, लालू बात हुई है सुप्रीमो से, राबड़ी मैडम जी से भी हुई है क्या और तेजस्वी यादव से, और टिकट हमारा ओके होगा और 100% उम्मीद है कि टिकट हमको मिलेगा। और टिकट हमको मिला तो मखदुमपुर में भाजपा गठबंधन के कोई हमारे साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। जान जाएगा कि आरजेडी से कोमल पासवान गए तो हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार होगा कि जमाना जब्त हो जाएगा। बात हो ना गई है। बात हो गई सुप्रीमो से भी, मैडम से बात हुई, तेजस्वी यादव से बात हुई। प्रशांत किशोर जी के भी ऑफिस में थे तो बहुत लोगों से जैसे बोले कि बात हुई है, आश्वस्त किया गया, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया। ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत लोग जो है गुस्सा में भी थे। लेकिन जन स्वराज पार्टी में और हमारा आरजेडी पार्टी में आसमान जमीन के अंतर है। इसका पार्टी अभी लोढ़ा से लौटा उखरी समाज के गिनती जैसा है। अच्छा। इनका कोई पार्टी के महत्व नहीं है। जन स्वराज पार्टी के टिकट तो जो है फाइनल करेंगे, वो अपना फाइनल करें। तो जन स्वराज पार्टी जो है वो हमारा आरजेडी में काहे मिलाते हैं? जन स्वराज अलग है। एक बात की है, तो जैसे फाइनल होगा तो अगर मान लिया लिस्ट से नाम कटता है तो दुखी नहीं ना होगा मन? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको पूरा विश्वास है कि मखदुमपुर के अभी स्थानीय टिकट मिलेगा और 1 नंबर पर कोमल पासवान ही अभी सीनियर वहाँ से मखदुमपुर के कैंडिडेट है। का सपोर्ट में है इनके? क्या आप अलग है? हम तो मधेपुरा से आए हैं। अच्छा, मधेपुरा से आए हैं। हाँ, मधेपुरा। आपका क्या अर्जी है? इनके कौन है नेता? नेता सपोर्ट में समर्थक में आए या खुद हैं? नहीं, हमरा है लालटेन छाप से जिनको टिकट मिलेगा, जिनको सिंबल मिलेगा, उनको हमको जिताना है। उनको जिताना है। हाँ। और भी लोगों से बात करते हैं, बात करके देखते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? सिरघाटी से। सिरघाटी से। क्या टिकट के दावेदार हैं या समर्थक हैं? टिकट दावा पेश किए हैं। दावा पेश किए हैं? आप खुद पेश किए हैं? तो दावा पेश किए हैं तो मतलब कितना % चांस लग रहा है? 100% चांस है।
हम लोग जो है 2-3 दिन पहले प्रशांत किशोर जी के भी ऑफिस गए थे। कल उनकी लिस्ट आई थी। बहुत सारे लोग जो है नाखुश थे कि पैरासूट से लोग उतर गए। जिसका कोई जनाधार अपना नहीं है, उसके यहाँ अगर जा रहे हैं प्रचार करने के लिए अपना जनाधार लेके, प्रशांत किशोर के बारे में बताइए कि उसका अपना क्या जनाधार है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, तो बहुत प्रकार कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के अपना उसको कितना बैंक वोट है, ये वोट कैरियर है कि हमको बतावे। और उसको क्या अगर हम जाते हैं तो हम अपना नहस्ती करवाने जाते हैं, जो भी गया है वो अपना नहस्ती करवाने गया है, वो खुद अपना वोट लगा, जितना वो टिकट देगा उससे बढ़िया है कि निर्दलीय लड़ता तो उससे ज़्यादा वोट लाता। कल प्रशांत किशोर जी ये भी अनाउंस किए कि राघोपुर से हो सकता है इलेक्शन लड़े। 11 तारीख को बोले कि जाएंगे। जहाँ से लड़े उनको कोई जनाधार अपना नहीं है, समझ गए। जहाँ भी जाएंगे जीरो पर आउट होंगे। जो भी वोट मिलेगा, जिनको उम्मीदवार उतारेंगे, वो जो भी उम्मीदवार उतरेगा वो अपना कैरियर पर जो भी वोट लाएगा चलाएगा। अच्छा। हाँ, उनका कोई वोट नहीं अपना है। उनका टिकट देने से और उनका कहने से कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, टिकट का घोषणा कब तक हो जाएगा? सबसे पहले वो घोषणा कर दिए हैं। हम तो कह दे घोषणा करना ना करना कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं उनसे। अगर कोई हम ही अगर जाते हैं, हमरे कम से कम 100 मरतबा बुलाया गया। अच्छा। हमको 100 मरतबा उसका आदमी है, 100 मरतबा बात कराया, हम खबरदार। तो उनका तो ये कहना था कि हम ना राजद वाले को लिए हैं ना जदयू वाले को लिए हैं। लिए कहाँ से? कहाँ से लाए हैं? सब बोले हैं कि बढ़िया बढ़िया। कहाँ से बढ़िया बढ़िया लाए हैं? डॉक्टर को लाए हैं, इंजीनियर को लाए हैं। डॉक्टर इंजीनियर कहाँ था इसके पहले? बोले सब आम आदमी था। जितना भी आदमी लाए हैं, नए आदमी है, जहाँ से भी आदमी लाए हैं, कोई ना कोई पार्टी में पहले से लगाव था, वही आदमी उधर गया है। समझ गए? जो न समझ है अपने को न समझ समझे। मान लिया जाए कि हम आरजेडी पार्टी में हैं और आरजेडी पार्टी से हुआ जाते हैं, मान लिया कि टिकट नहीं मिलता है, हुआ जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या उसका अस्तित्व है? उससे बढ़िया है कि हम कोई पार्टी में नहीं रहेंगे, हम डायरेक्ट अपने चुनाव लड़ के दिखाएंगे। मेरे पास उतना है जनाधार। अच्छा। वो कौन जनाधार उसके पास है? प्रधान किशोर के पास। अच्छा, आप किस जाति से आते हैं? हम यादव जी हैं। यादव। हाँ। वहाँ पे अगर बिहार में चूंकि जाति के अकॉर्डिंग वोटिंग चलता है, कितना % वोट है यादव का? हम सरघाटी में? हाँ। सरघाटी में 80,000 वोट है यादव का। 80,000? हाँ, सरघाटी विधानसभा में। और 45 से 50,000 मुस्लिम का वोट है। अच्छा। और वही 45 से 50,000 मांझी का वोट है। अच्छा। तो मांझी जाति जो है भैया कहलाते हैं उनका। तो मांझी जी तो अभी जो है उधर है। हाँ, उधर है उधर, लेकिन कुछ अपना पर्सनल लगाव के हिसाब से भी समझ गए। अभी सीटिंग एमएलए कौन है सर? सीटिंग एमएलए वो मंजू अग्रवाल थे। अच्छा। आरजेडी से। लेकिन सारे कार्यकर्ता के उसने कमर तोड़ दिए। अच्छा। समझ गए? अच्छा। इसलिए उनका टिकट वहाँ से मिलना अच्छा। नहीं। तो मतलब काम बढ़िया नहीं करे। कोई काम नहीं किया, तो इसीलिए आप अपना दावेदारी पेश किए। हम लोग दावेदारी पेश किए हैं। और तब भी हमको पार्टी से टिकट हमको मिल गया था, लेकिन किसी कारण बस कुछ न कुछ जातीय उदावत के कारण तेजस्वी जी ने खंडन कर दिए कि नहीं, यादव को नहीं देना। इसी में परसों हम आए हुए थे यहीं पे, बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना था कि अपने ही लोग जो है कुछ ना कुछ घपला कर दिए। ऐसा भी होता है? अब ऐसा क्या होगा, क्या करेंगे, बाकी तो पार्टी है। पिछले साल भी आप नाम दिए, हो सकता है कि अपने ही लोग जो है नमो हटवा दिए होंगे। ना ऐसा कोई बात नहीं, कुछ ऐसा परिस्थिति बना इनके पास, इनके साथ। अच्छा। पार्टी चला रहे हैं, पूरे बिहार के चलाना है। हम लोग एक प्रखंड, एक विधानसभा को देखते हैं और इनका पूरा बिहार देखना है। तो कुछ ऐसा परिस्थिति बना और कई एक पार्टी है, सबको मिला जुला के देख के चलने की जरूरत पड़ता है ना। पार्टी चलाने के लिए और महागठबंधन जो है, सबसे गठबंधन करने के सबको देखते हुए इनको चलना पड़ता है। और हम लोग जब अकेले अकेले चल रहे हैं, तो सरघाटी प्रखंड चल रहे हैं, ये सरघाटी विधानसभा देख रहे हैं, तो कितना परेशानी पड़ता है। और इनको तो कई एक दल को लेकर के चलना है और पूरे बिहार को लेकर के चलना है और सभी जाति को लेकर के चलना है। कैसे चलना है, तो कुछ बनेगा स्थिति, वही हिसाब से तो काम किए होंगे। और भी लोगों से बात करते हैं, कुछ महिला भी हैं यहाँ पे। कहाँ से आई हैं? जहानाबाद से। अच्छा, जहानाबाद से। हाँ। जहानाबाद के आदमी बड़े मुखर होता है बोलने में। हाँ, तो हम लोग तो मुखर होकर के बोलिएगा। क्यों नहीं बोलेंगे? कब होगा टिकट का अनाउंसमेंट? चल ही रहा है, देख ही रहे हैं। प्रशांत किशोर ऐलान कर दिए। वो नेता है, नेता नहीं ना। सामाजिक न्याय के, आर्थिक न्याय के, राजनीतिक न्याय के नेता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। उनके सपोर्टर तो कहते हैं कि बहुत सारे को नेता बना दिए हैं, तो और बड़का नेता है। कौन? प्रशांत किशोर जी। अपने नेता बने हैं कभी? अपने कभी बने हैं? अरे ये सब बरसाती मेढक हैं। बरसाती मेढक हैं। बैठिए ना, बैठ जाते हैं। बैठिए बैठिए। ठीक है। बैठिए। अच्छा, जो आप आज
2-3 दिन से यहाँ पे जो है वही लोग हैं, या तो टिकट के दावेदार हैं या समर्थक हैं। तो आप दावेदार हैं कि समर्थक हैं? हम दावेदार हैं। अच्छा, आप दावेदार हैं। हाँ जहानाबाद शहरी क्षेत्र से हैं। हाँ, सुदय बाबू के टिकट कटवाना चाह रहे हैं। हम टिकट कटवाएंगे क्यों? चुनाव आयोग ने चुनाव करवा रहा है। हाँ, तो फिर जब आप ही के जो है पार्टी से है ना सुदय बाबू, कोई पार्टी से रहे, बिहार के न चुनाव हो रहा है। उनके काम से वहाँ की जनता खुश नहीं है जो आप आगे बढ़ रही हैं। बात है कि सबके दावेदारी करने की बात है, तो दावेदारी हर लोग किया है। बोलिए। खुल के तो हम बोल रहे हैं। अच्छा, जहानाबाद की स्थिति आप सब जान रहे हैं, जाके सर्वे कर लीजिए। जहानाबाद उग्रवाद प्रभावित है, वो विकास प्रभावित कब होगा? जब वहाँ का संघर्षशील कर्मठ नेता होगा तब होगा, कुर्सी के शोभा वाला नहीं होगा। सुदय बाबू के पिताजी मुद्रिका देखिए, जब वो अपना समय था उस समय किए, जिसको जो समय मिला उसमें किया। जनता हर जगह परिवर्तन खोजती है। आई तो नेचुरली संवैधानिक परिवर्तन है, 5 वर्ष पर चुनाव होना है, तो परिवर्तन हर जगह चाहिए। मतलब कि सुदय यादव को हटा करके आपको टिकट दें, आपने वो नेताजी कुछ तो ऐसी बात होगी, वो बताइए आप तो हमारे नेताजी न जानेंगे, तो वो नेताजी जानेंगे, नहीं रहे हैं। वो नेताजी न डिसाइड करेंगे कि मेरा कौन नेता वहाँ भी चुनाव लड़ेगा। बात हुआ है कि से तेजस्वी जी से जरूर बातें नहीं हुआ है, ऐसे ही चल रहे हैं हम लोग, जो हर व्यक्ति के न्याय दिलाने की बात करते हैं। अभी हर घर में रोजगार नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अब इनको तो निर्विरोध मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, नीतीश कुमार जी को। हाँ, देखिए, को बना ही देना चाहिए। देखिए, जन से आ रही है पुकार, और हमें बदलनी है सरकार। नहीं जुल्मी जल्लादी खूंखार चाहिए, हमको तेजस्वी समाजवादी सरकार चाहिए। तेजस्वी सरकार चाहिए, सही है। लेकिन जहानाबाद में सुदय यादव नहीं। आपका अरे पहले बिहार की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। मेरा नाम मीरा यादव हुआ। सुदय यादव नहीं, मीरा यादव चाहिए, ये आप कब बोलिएगा? तेजस्वी यादव चाहिए। अच्छा। और तेजस्वी जी जिनको तय करेंगे वो हर जगह जीतेगा, क्लियर अबरी है। यहाँ पे टिकट के दावेदारी क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये नहीं बोल रही है। क्यों नहीं? यादव नहीं, मीरा यादव चाहिए। मीरा यादव तो चलिए रही है। चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? हाँ, तो ये बोलिए ना तो क्यों नहीं चाहिए? हमें क्या, उनका काम बढ़िया नहीं होगा? देखिए, ये सब हम नहीं जानते हैं। सरकारें के काम बढ़िया नहीं है तो फिर हमको आगे मत पूछिए। अच्छा, हमको सरकार में बदलना है। अच्छा। और महिला का प्रतिनिधित्व हमको निभाना है। जो अभी 33% जो महिला बिल आया है, तो ये 33% जो लाए हैं काला कानून, इसका हम घोर विरोध करते हुए, महिला को 33% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नहीं, जब 50% हमारी संख्या है तो 33% में दम नहीं, और 50% से कम नहीं। कोटा में कोटा 50% हमको महिला बिल चाहिए। 50%? हाँ, अब ये हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरें राजद की ऑफिस से। कल प्रशांत किशोर की ऑफिस में जाकर के हमने आपको दिखाया था, और उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि राघोपुर से वो भी वो चुनाव लड़े। तो यहाँ पे अभी हर ऑफिस में टिकट के दावेदार है या फिर उनके समर्थक हैं। तो आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए आगे के अपडेट के लिए। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।